भाया है जब जब बढ़ी असुरता तब तब प्रभु ने इसे मिटाया है। प्रभु के संग संग युग दूतों ने निज कर्तव्य निभाया है। जागृत हो युग दूत जिससे जागृत हो युग दूत जिससे यह ऐसा अभियान है। जागृत हो युग दूत यह प्रभु का संदेश इसमें श्री राम का ज्ञान है। जिनका तप प्राण है सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल सब जन ये श्री रामायण है। सुनो हृदय पट खोल सब जन यहाँ श्री रामायण है। सुनो हृदय पट खोल, सुनो हृदय पट खोल। यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि कथा को बड़े हृदय के पट को खोल करके सुनना चाहिए। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, बच्चे के अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो इंजीनियर नहीं बनता है। बनेगा क्या बोलिए? बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं है तो वो IAS नहीं कर पाएगा। हम एक जगह गए थे जौनपुर में। जौनपुर में एक गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे 75 घर के लोग हैं। 75 घर है उस गांव में, लेकिन 75 घर में आप आश्चर्य करेंगे कि 45 घर में IAS और IPS है। कितने हैं? 45 घर के बच्चे IAS और IPS है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि वहां पे सब जिज्ञासु है। सब बच्चे चाहते हैं कि मेरे को IAS करना है, सब बच्चे चाहते हैं IPS करना है। जिस दिन हमारे अंदर की जिज्ञासा पैदा होती है कि कथा हमको सुनना है, ज्ञान को हमको सुनना है, उसी दिन आपके अंदर से समझिए कि भगवान ने कोई विशेष शक्ति को जागृत कर दिया है। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि जिसमें जिज्ञासा अगर नहीं है वो मनुष्य मुर्दा के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब्राहम लिंकन साहब कह रहे हैं कि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है वो मुर्दे के समान है। और जिज्ञासा अगर परीक्षित के अंदर नहीं होती तो शायद हमको श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुनने को, बोलिए, जिज्ञासा अगर नहीं होती तो शायद अर्जुन को जिज्ञासा नहीं होती तो हमें गीता का ज्ञान सुनने को, बोलिए भाई, मिलता क्या? नहीं मिल सकता। अगर माता पार्वती के अंदर जिज्ञासा नहीं हो तो हमें रामायण की कथा सुनने को, माता पार्वती के अंदर क्या जिज्ञासा थी? वो कथा सुनने की जिज्ञासा। सबसे पहली कथा रामायण में आती है, कथा सो सकल तो कथा से जीवन की व्यथा दूर नहीं होती है भाइयों बहनों, कथा से बोध हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, क्या हो जाता है? सत्संग से क्या होता है? बोध होता है। काहे के लिए जीवन मिला है? मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद में जो मिला है वो किसके लिए मिला? पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, फिर काहे के लिए मिला? ये बोध जब हो जाए मनुष्य को, आप सबको पता है कि ये बोध के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। और इस बोध को प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर से बोध नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए, मोबाइल से हमको बोध नहीं हो सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 2021 को अंबानी की रिलायंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश साहा, कितनी सैलरी थी पता है आपको? 74 करोड़ रुपए एक साल की सैलरी। कितनी? बोलो, 74 करोड़ रुपए एक साल में अंबानी जी उन्हें देते थे। लेकिन उनको इस चीज का बोध था कि बेटा पैसा कितना भी कमाएंगे ये साथ में, बोलो, साथ में। तो 2021 को उनने 74 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया और संन्यास ले लिया, और आज वो इतने आनंद का जीवन जी रहे हैं। काहे के लिए कथा सुनते हैं?
एक दिन में बोध नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि भगवान बुद्ध को एक दिन में बोध हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी कहते, बेटा इनको कई जन्मों जन्मों तक कथा सुनना पड़ा, रामायण सुनना पड़ा, कीर्तन करना पड़ा, भजन करना पड़ा, सत्संग करना पड़ता, और करते 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 एक एक बूंद जब घड़ा में भरता है तो एक दिन घड़ा, बोलो क्या होता है, घड़ा फूकट में नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए, कथा सो सकल लोक हितकारी, तुलसीदास बाबा ने लिखे हुए, क्या लिखे, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। कथा तो सकल लोक हितकारी। इस धरती पे सबसे पहले अगर कथा किसी ने सुना है तो किसने सुना है? पार्वती मैया ने। माता पार्वती ने कथा सुना है, और वही कथा सुनने के लिए हम आज बैठे हैं। वो कथा जो कहते हैं, कथा सो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कौन सी कथा है? जो सभी का कल्याण करने वाली है। ऐसी कथा एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती